वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी कोऑपरेटिव सोसाइटी की फीचर्स, ठीक है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मेरिट्स। हमने हर फॉर्म में ऐसा ही किया है। हर फॉर्म जो मैंने आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की करवाई हैं, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप थी, चाहे वो पार्टनरशिप थी, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, चाहे कंपनी, सभी फॉर्म्स में हमें फीचर्स, मेरिट्स और लिमिटेशन डिस्कस करनी ही करनी है। तो आज हम बढ़ रहे हैं अपने टॉपिक के साथ आगे, मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए स्टूडेंट, इसमें सबसे पहली मेरिट क्या है? स्टेबल एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस में स्टेबिलिटी रहती है। क्यों? बिकॉज देयर आर सो मेनी मेंबर्स इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। Okay, so its existence will not be affected by anybody's death, lunacy, illness, etc. सिंपल वर्ड्स में बात करें कि इसका एग्जिस्टेंस स्टेबल है, लाइफ इसकी लॉन्ग है, क्योंकि बहुत सारे मेंबर हैं। अगर किसी एक मेंबर की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है उसको, मेंटली वो सेट नहीं है, साउंड नहीं है, फिजिकली वो हेल्दी नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो उससे इसके एग्जिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बहुत सारे और मेंबर्स हैं ना, वो संभाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आई थिंक एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे कर लोगे। स्टेबल एग्जिस्टेंस में एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय इलनेस और डेथ ऑफ एनी वन मेंबर। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड पॉइंट, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है जहाँ पे सभी अपना रोल प्ले करते हैं, सभी की ओपिनियन, डिसीजन लेते टाइम सबकी ओपिनियन ली जाएगी, सबसे डिस्कस किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इसका स्पैन है ना, वो बहुत लिमिटेड है, काफ़ी लिमिटेड से मेंबर इसमें रहते हैं और ऑलमोस्ट वो सब मीटिंग अटेंड करते हैं। तो जब वो सब मीटिंग अटेंड करेंगे, सब अपने वोटिंग राइट का यूज़ करेंगे, सभी अपनी ओपिनियन देंगे, तो मैनेजमेंट क्या हो जाएगी? डेमोक्रेटिक, अदरवाइज ऑटोक्रेटिक, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट में हमें ये एक्सप्लेन करना है कि जो मेंबर्स हैं दे आर वेरी लिमिटेड एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम अटेंड द मीटिंग। ऑल ऑफ देम विल गिव देयर ओपिनियन, दे विल यूज देयर वोटिंग राइट। सो जो मैनेजमेंट डिसीजन है दैट कैन बी टेकन विद द हेल्प ऑफ ऑल, सबकी हेल्प के साथ फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है इक्वेलिटी इन राइट्स। ये मैंने आपको याद है इसकी जो मीनिंग था, जो एक प्रिंसिपल बताया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं दे वर्क ऑन अ प्रिंसिपल एंड दैट प्रिंसिपल इज वन पर्सन वन वोट। जो प्रिंसिपल था हमारा वो ये था ना, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। ओके, और उसी के बाद हमने डिस्कस किया था इक्वेलिटी की, एक पर्सन के पास एक ही वोट होता है। हमें उसकी शेयर कैपिटल नहीं देखनी, हमें उनका ये नहीं देखना कि ठीक है वो कितने रिच हैं कितने पुअर हैं, उन्होंने कितने पैसों की इन्वेस्टमेंट यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी में की है, ठीक है, या फाइनेंशियली वो कितने कम साउंड है या कितने ज़्यादा साउंड है। ऑल दीज थिंग्स डजंट मैटर इन दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी। हमें यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि वन पर्सन कैन एक्सरसाइज वन वोट, एक पर्सन के पास एक ही वोट होगा बस, ठीक है, एक पर्सन के पास एक ही वोट होगा, उसने कितने की इन्वेस्टमेंट की हो वो हमें नहीं देखनी। तो उस तरह से क्या है, सभी इक्वल रहते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ लाइबिलिटी की, वो लिमिटेड होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में सभी मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है। कहाँ तक? अप टू अमाउंट पेड और गारंटी गिवन, जितने की उन्होंने गारंटी दी है या फिर जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है, सिर्फ उतनी ही उनकी लाइबिलिटी रहेगी, उससे ज़्यादा उनसे हम नहीं मांग सकते। फिर बात करें ईजी ऑफ फॉर्मेशन। ईज ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन इज़ वेरी इजी बिकॉज यहाँ पे ठीक है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है 1912, बट उसके अंडर रजिस्ट्रेशन करवाना तो बहुत इजी है। आपको रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन देनी होती है, उस एप्लीकेशन में जितने मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं, मेंबर्स का नाम, एड्रेस, उनका अमाउंट ऑफ कैपिटल जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, कुछ मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं वो आपको फिल करने होते हैं और वो एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को दे देनी होती है। उसके बाद क्या होता है, आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड हो जाती है। तो वो यहाँ पे कह रही है कि कोई लेंथी प्रोसीजर नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, इसीलिए फॉर्मेशन इज़ वेरी इजी, ठीक है, फॉर्मेशन इज़ वेरी इजी, सिंपल, विद वेरी लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़। आपका टाइम बचेगा, आपके एफर्ट्स बचेंगे, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़ के साथ
आप अपनी सोसाइटी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड करवा सकते हो। यू कैन रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी विद वेरी लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़। अब बात करते हैं सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिलता है, उनसे इनको काफ़ी तरह के कंसेशंस मिलते हैं, लाइक स्टैंप ड्यूटी पे ना करने की जो है एग्जेम्पशन मिलती है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस ना पे करने की एग्जेम्पशन मिलती है, और कई तरह के टैक्स एडवांटेजेस मिलते हैं। तो ये क्या है, इनको मिलता है वो सपोर्ट जो गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट इन्हें क्या क्या सपोर्ट दे रही है, ठीक है, एग्जेम्पशन इन पेइंग स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस। टैक्स एडवांटेज भी कई मिलते हैं, इनकी इनकम पे इनको काफ़ी कम टैक्स देना पड़ता है, या क्या पता गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट भी कर सकती है, ठीक है। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ना कोई एडवर्टीजमेंट का खर्चा, ना बैड डेट्स, क्योंकि याद है आपको हमने फीचर में किया था कैश ट्रेडिंग, ज़्यादातर कैश ट्रेडिंग ये करते हैं, तो कोई उधार देंगे नहीं तो पैसा डूबेगा कहाँ। ना कोई बैड डेट्स हैं, ना इनको अपने प्रोडक्ट्स की कोई ऐड देनी है। और एक बात आपको और बताऊं, जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो मैनेजमेंट भी जो है वो मेंबर्स में से ही कुछ लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से, अपनी विश से जो है मैनेजमेंट के मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। या वोटिंग राइट तो था ही था, उसके अलावा कुछ हेल्प करना चाहें तो कुछ वॉलंटियर्स इसके अंदर रहते हैं, जिनको आपको कोई सैलरी वगैरह तो पे करनी नहीं होती, तो वो खर्चा भी आपका बच जाता है। तो एक्सपेंसेस बहुत कम है, मैनेजमेंट का खर्चा काफ़ी बच जाता है, ऐड नहीं देनी, बैड डेट्स भी नहीं है क्योंकि आपने क्रेडिट सेल नहीं की थी। तो दीज आर द मेरिट्स। उसके बाद टैक्स एडवांटेज मैंने आपको यहीं पे बता दिया कि जो एग्जाम्पशंस मिलती हैं, आपकी इनकम पे आपको काफ़ी कम रेट से टैक्स देना होता है, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड एट चीपर रेट, ये क्या करती हैं, अपनी गुड्स की सप्लाई चीपर रेट पे करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसर से बल्क में ख़रीद लेते हैं, इनको डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है, और उसके बाद कस्टमर्स को रीजनेबल रेट पे दे देते हैं, ठीक है। तो जो गुड्स होती हैं वो चीपर रेट पे अवेलेबल करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉस्ट से भी कम प्राइस पे ये आपको दे देंगे, जितने की लाए हैं एटलीस्ट उससे थोड़े ज़्यादा में ही देंगे, बट जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत रीजनेबल रहेगा। एंड द लास्ट, चेक ऑन अदर बिजनेस। बाकी बिजनेस भी जो है वो क्या करेंगे, थोड़ा संभल के रहेंगे। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, तो बाकी बिजनेस मान लो बहुत ज़्यादा एक्सेस प्राइस चार्ज कर रहे हैं या अडल्ट्रेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा संभल के चलेंगे अब, क्योंकि उनको पता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो काफ़ी रिजनेबल रेट्स पे कस्टमर को चीज़ दे रही है। अगर हमने हद से ज़्यादा प्रॉफिट चार्ज करना चाहा तो पब्लिक अवेयर हो जाएगी, उनको ये लगेगा कि यार एक वही सेम प्रोडक्ट उनको 10 रुपये में मिल रहा है तो हमें 20 रुपये में क्यों मिल रहा है, ठीक है। अदर बिजनेस की एक्टिविटीज़ पे भी एक चेक जो है, एक कंट्रोल किया जा सकता है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं दे विल हेल्प अस टू कंट्रोल द अनएथिकल बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑफ अदर बिजनेस। अगर कोई और बिजनेसमैन है जो अनएथिकल एक्टिविटी कर रहा है, कुछ इमोरल एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो कस्टमर हैं वो दूसरे पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द मेरिट्स। काफ़ी सिंपल पॉइंट्स थे, आपको नोट्स बनानी है, आपको अपनी बुक रेफर करनी है, ठीक है, और फिर आपको ये कंप्लीट जो है दोनों वीडियोस के साथ रिवीजन करनी है। थैंक यू सो मच।